जय हिंद दोस्तों, सैनिकों के लिए यह रक्षा मंत्री जी का वीडियो शायद आपको हिला के रख देगा। शायद उनके कार्यकाल का ऐसा पहला वीडियो जो मैंने सुना है जहां पर हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है सेना के अंदर जाना, सैनिक बनना ये कोई नौकरी नहीं है। ये उन्होंने कहा है त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा है, ये व्यक्ति की पराकाष्ठा है, उसके साथ उनके मां की है, उसके पिता की है, उसकी पत्नी, यानी जो कि अपने सुहाग को बॉर्डर पर पहुंचाती है। एक मां अपने बेटे को बॉर्डर पर पहुंचाती है, वहां पर वो सैनिक सीने के बटन खोलकर दुश्मन की गोली का सामना करता है और उस साहस के साथ, और लेकिन उसके पीछे यानी उसकी मां की तपस्या होती है, मां की पूजा होती है, उसकी पत्नी की पूजा और तपस्या होती है। उन्हें डर होता है, चिंता होती है कहीं हमें बुरी खबर ना मिले। तो फिर क्या यह नौकरी है? नौकरी 20,000, 25,000, 30,000 की कहीं भी कोई भी कर सकता है, कमा सकता है। आज के युग में कोई भूखा नहीं मर रहा है। क्यों संघर्ष है ये नौकरी? थोड़ा सा मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का जो वीडियो उसको रोकने से पहले आज की परिस्थिति बताना चाहूंगा। कल मेरे पास एक कॉल आता है और कॉल में बात की जाती 5 ग्रेनेडियर के हवलदार हैं और हवलदार उपेंद्र यादव की फैमिली की तरफ से कोई आता है। सर अब हम क्या करें? 14 और 15 अगस्त को यानी जो 7 लोग पानी में बहे थे, बाढ़ की स्थिति थी, लैंडस्लाइड हुआ था और वहां पर जानकारी के अनुसार 4 लोगों अभी तक लापता हैं, वो मिले नहीं है। यानी आप समझ सकते हो, मैं 15 अगस्त भी शामिल कर लूं, आज से 8 से 9 दिन हो गए। आखिर क्या हुआ होगा उन 4? उनके परिवार की क्या स्थिति है? वो कल कॉल पर जब सुना तो आंसू आ गए। रोना भी नहीं बन रहा है, सोचना भी नहीं बन रहा है, सिर्फ ईश्वर से दुआएं हो रही हैं। उनकी पत्नी है निर्मला देवी, एक बेटा और बेटी हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उनका एक और रिश्तेदार का कॉल आता है कि मैंने सूबेदार मेजर साहब से बात की है, लेकिन वो किसी आज कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सेना अपना काम बखूबी करेगी, लेकिन बाकी भगवान की मर्जी, आखिर क्या निकल के आता है। लेकिन हम सब समझ सकते हैं 8 से 9 दिन आखिर क्या हुआ होगा, ये सभी को पता है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ में रक्षा मंत्री जी का वो वीडियो, वो संदेश जो सैनिकों के त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जवान गोलियों के बीच में रहता है, जवान मुश्किलों के बीच में रहता है, लेकिन हम जवान को क्या दे सकते हैं? हम सिर्फ सम्मान दे सकते हैं। भले इनकी कोई लाचारी, मजबूरियां रही हों रक्षा मंत्री जी के अपने पद की जिम्मेदारी संभालते समय, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये साफ गोई तरीके से ये स्वीकार कर चुके हैं कि सैनिक होना या मेरे लिए रक्षा मंत्री होना शायद मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। किसी न किसी तरीके से बहुत सारी प्रशासनिक चीजें हो सकती, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सेना और सैनिकों के लिए कहा उससे वो अद्भुत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके पीछे उनके परिवार भी जंग लड़ता है, यानी बॉर्डर पर सैनिक तो लड़ता है, लेकिन उनकी मां का क्या हाल होता होगा जब तक उनका बेटा फौज में। हमेशा दुआएं चलती रहती हैं, हमेशा उन्हें इस बात का अंदेशा रहता है पिता को कि कहीं एक फोन की घंटी उन्हें विचलित न कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगाते हुए हमारे दरवाजे पर ना आ जाए। आप कितनी, एक मां की ममता कैसी होती है। जैसे मैं बात कर रहा था कैप्टन थापर की मां का, उन्होंने कहा था कि यानी एक सैनिक बॉर्डर पर शहीद हो जाता है, उसको सीने में गोली लगती, लेकिन वो गोली हजारों किलोमीटर जाके मां की सीने में लगती है और वो दर्द मां जब तक जीवित रहती है उसको उस दर्द से कराहती होती है। ये सैनिक जीवन है दोस्तों। बात सम्मान की कर रहे हैं, लोग क्या समझेंगे सम्मान? यानी जिसके पैरन फटी बवाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसके परिवार के, जिसके घर से, जिनका बेटा, जिनका भाई सेना में है या शहादत में हुआ, शहादत हुई होगी, वो दर्द समझ सकता है। आम आदमी शायद इसको कितना गंभीरता से लेते हैं, ये बात अलग है। धन्यवाद। हमारे सैनिकों के लिए सेना में जाना यह नौकरी नहीं है, यह राष्ट्र सेवा का संकल्प है, मातृभूमि की रक्षा का यह प्रण है। वे सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी और अपने कंधों पर संभालते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य है इस देश की आन बान, शान और स्वाभिमान की सुरक्षा करना। देवियों और सज्जनों, जब जवान सीमा पर दुश्मन से लड़ रहा होता है, तब एक दूसरे की लड़ाई उनका परिवार
घर पर लड़ रहा होता है। और एक जवान की मां हर पल अपने बेटे की सलामती की चिंता करती है, अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ करती है। पिता को हर फोन की घंटी बजने पर डर लगता है। पत्नी की हर प्रार्थना में अपने पति की सुरक्षा की दुआ होती है, लेकिन वे कभी भी उस जवान को यह एहसास नहीं होने देते कि उस जवान को लेकर वह चिंतित हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी कोई भी बात उस जवान के मन में घर की चिंता पैदा कर दे। यानी जब जवान सीमा पर गोलियों के बीच सीने का बटन खोलकर खड़े होते हैं तो उनके परिवार अपने घरों में हर पल चिंता और इंतजार के बीच खड़े रहते हैं। सैनिकों और उनके परिवारों का पूरा देश पर जो ऋण है साथियों, वह कभी चुकाया नहीं जा सकता है। हम बस उनका मान सम्मान कर सकते हैं। इसलिए आज का कार्यक्रम मैं कहना चाहता हूं, अत्यंत सराहनीय है